आइए 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 आइए। हुकुम, मैं अभी भाभी साहब से यही कह रहा था कि आज पहली बार इनके शुभ कदम इस दफ्तर में पड़े हैं। आप देखिएगा, आज जरूर कुछ शुभ होगा। आखिरकार लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। जो मैंने पूछा जो खड्डे होकर भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, चल जा काम कर अपना। जी हुकुम। सुबह सुबह थारे को हमारे कमरे में आने की परमिशन दी है, तो हमारे दफ्तर में क्या जरूरत आने की? वो आप ही ने कहा था ना कि आज खाना ऑफिस आएगा। क्या हो गया ना? अब जाए यहाँ से। नहीं जा सकती, मासा का आदेश है ना, आपको खाना खिलाए बिना मैं नहीं जा सकती। हेलो, हाँ बोल। खाना लग गया। मैं अब एक काम करूं, थारे को खाना खाने के बाद फोन करता हूँ। अरे भाई, कोई घर में है? कहाँ गए सब लोग? अरे अरे आप यहाँ हैं? अरे शरद जी, आप आ गए? कैसी रही था की छुट्टियां? छुट्टी? वो क्या होती है? अरे मैं दरअसल किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गया था। वहां सब कुछ अच्छे से हुआ तो मैंने सोचा सबके लिए मिठाई ले लूं। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। ओह, मैं खिला देता हूं। ये लीजिए। थैंक यू। क्या कहा आपने? अरे वो मैंने बस टीवी में सुना था, वो हमारे को अंग्रेजी ना आती ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा दूंगा आपको अंग्रेजी। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी आपकी क्लासेस शुरू। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 महत्वपूर्ण शब्दों से। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पर? अधिराज भी तो ऐसे ही बैठते वक्त ठिठक गए थे। वो सुबह गलती से कुमकुम लग गया था।
मैंने खाना खा लिया? नहीं, आप खा लीजिए पहले। साजन तूरे काहे छले सब हारूं जो मन लगन लगे तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं ओ जीत गई तो पिया मोरे रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं ओ जीत गई तो पिया मोरे। मानना पड़ेगा माजी साहब, ये तरकीब निकाली। वो छोरी को लेके तेवर सा का भरम खत्म, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन माजी साहब, वो बोलते हुए अच्छा थोड़ा लग रहा, पर तेवर सा के बारे में सोचा आपने? क्योंकि उनकी नजर से वो छोरी उतरेगी, पर उनका दिल अन्ना। हमारा कहने का मतलब बोना है, वो आजकल बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं ना तेवर से अपने काम के लिए, तो बस मैं तो जो बच्चे अपने माँ बाप की ना सुने हैं उनको अंजाम जिंदगी ठोकर मार के भी सिखा देवे हैं, सब सीख भी जावे हैं। पर ना, मैं अंजाम का इंतजार ना कर सकूं। ये भरम का जो अंजाम होने वाला है वो मैं सिखाऊंगी हमारे लाड़े सर को। आज जो यहाँ से दफ्तर गया है वो छोरी का पिन था, पर जो लौट के आवेगा वो महाराज लाड़े सर होगा। हाँ शेखर, आजा अंदर। हुकुम, क्षमा कीजिएगा पर पुरिया ने फिर से बाहर के कैबिन में काम शुरू कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते ही उसने काम किया था। मुझे नहीं लगता कि बाहर हमें कारपेंटर की जरूरत है। अरे को दिक्कत है ना? ऑफिस मारा, कैबिन मारा, लोग मारे, पैसा मारा, मारी मर्जी, कोई कहीं पे भी काम करे। अरे को दिक्कत है ना? है ना? फिर आइंदा यो बात ना करना। जी हुकुम। दफ्तर में भी इतने खड़ूस, बस डांटते रहो सबको। भाभी साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपके शुभ कदम इस दफ्तर में पड़े। मुझे पूरा यकीन है आज जरूर कुछ अच्छा होगा।
हुकुम, टेंडर के लिए निकली लिस्ट में आपकी कंपनी का नाम ना है। अभी पूरी लिस्ट चेक करके ही आया। माफी हुकुम। क्या हुआ हुकुम? अब यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 2 डब्बे पैक करने में दिक्कत होगी तारे को। चल जा वापस हवेली में। यहाँ कोई जरूरत ना है, फिर भी कोई न कोई काम के बहाने बुला ले वे। सालों पहले मैंने एक मेहनती छोरे को तब काम दिया था जब उसे काम की बहुत सख्त जरूरत थी, और आज वो मेहनती छोरा एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो वो हमारे लोगों की जरूरतें पूरी करे। कोई न कोई काम के बहाने, फर्नीचर बनाने के बहाने बुला ले वे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि पुरिया काका एक खुददार इंसान है, वो कभी किसी की खैरात ना ले। और आज वो मेहनती नन्हा सा छोरा आपका मालिक है। सचमुच भगवान समान है। हाँ, और सिर्फ आपकी ही नहीं पुरिया काका, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं हमारे बॉस। वैसे उन्हें गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है और थोड़ा जल्दी भी आता है, लेकिन उन्हें गुस्सा इस चीज के लिए आता है कि हम अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और आपको मालूम है काका कि गुस्सा करने के बाद सबसे ज्यादा बुरा भी हमारे बॉस को ही लगता है। दिल से बहुत अच्छे इंसान है हमारे बॉस। सही कह रहे हो बेटा तुम। एक तरफ मुझ पर बेमतलब चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ किसी की बेहिसाब मदद करते हैं। कैसी पहेली है ये अधिराज? माजी साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। देवी जी का स्वागत किया दफ्तर में, हुकुम के सामने 2-3 बार बोल भी दिया कि बड़े शुभ कदम पड़े हैं और जल्दी खुशखबरी आती होगी, और फिर वो खबर भी दे दी जो आपने कही थी। हमारे लाड़े सर का तो चेहरा उतर गया होगा जी। और अगर हुकुम को पता चला कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ मैंने की है तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। क्यों फिक्र करे, कुछ ना होवेगो, क्योंकि मैं नुकसानी का सनी किसी और की कुंडली में डालने वाली हूँ। आपको पता है जेठानी साहब, घर के अधिराज और दफ्तर के अधिराज में बहुत अंतर है। यहाँ सब उनसे डरते हैं और वहाँ उनकी तारीफ करते थकते ही नहीं। मैंने उनकी पुराने दिनों की, उनकी शुरुआत की तस्वीरें देखी और एक ऐसा पहलू देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बिना जताए अपने लोगों की मदद की थी और वो लोग उनको भगवान मानते हैं, राक्षस को भगवान मानते हैं। थारे को अब भी देवरसा में उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। पता नहीं जेठानी साहब, पर मुझे लगता है कि मैं अभी भी उनको अच्छी तरह से नहीं जानती और जानने की उम्मीद है। सही कहो आप, शायद। कब से बोल रहा पानी 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 से, पानी ना पूछे कोई यहाँ पर। ये बात है लाड़े सर, क्यों चिल्ला रहा है? अरे कुछ ना माता, कब से आके बैठा हूँ यहाँ पर, कोई पानी ना पूछे हमारे से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ ना हुआ। एक तो थोड़ी खाना लेके हमारे ऑफिस में आ गई और उसके बाद बॉस की टेंडर लिस्ट में हमारी कंपनी का नाम ना आया। क्यों? पर वो छोरी तो तारे लिए शुभ है, टेंडर में नाम तो आना चाहिए था। देख मासा, बहुत थक चुका हूँ, टाइम ना है हमारे पास जो फालतू की बातों का। मैं जा रहा हूँ कमरे में। आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने देखा, वो इत्तेफाक भी हो सके है ना। हमारे को तो ये बात समझ में ना आ रही है कि वो छोरी तारे लिए शुभ कैसे हो सके है। तू ही बता, जो छोरी 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खा गई, वो छोरी शुभ हो सके है क्या? अरे ऐसे लोगों को तो दुनिया मनहूसी कहवे है। और मासा मैंने अपनी आप को। तू अभी गुस्से में है, आराम कर और ठंडे दिमाग से सोचना।
पर मारी ये बात याद रखना, कभी कभी हम इत्तेफाक को अपनी किस्मत मान लेते हैं और फिर गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां जिसमें अपने हमारे से दूर हो जावे। मारे को ऐसा लगे कि जो ही हमारे धंधे के लिए शुभ है मासा, यो यो परिवार के लिए वो शुभ है। जो छोरी 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खा गई, वो छोरी शुभ हो सके कि? ऐसे लोगों को तो दुनिया मनहूसी कहे। हेलो, हम ऑक्शन हार गए सर। हुकुम सा, आपकी तो किस्मत खुल गई। डूबे हुए शेर भी आसमान छू रहे हैं। सच के है जो मैं सोच रहा हूं या फिर जो मासा कह रही है? सॉरी यार, तेरी कसरत के बीच में आ गया। दरअसल एक बहुत जरूरी काम है, तो कल ऑफिस में रही। मारे को भी बहुत जरूरी काम करना है जरूरत है। पहले वो निपटाऊंगा और फिर ऑफिस आऊंगा। कुर्ता क्यों ना है यहाँ पर? ये चल रहा है। अरे कोई है? एक कुर्ता भी ना हमारे यहाँ पहनने के लिए। अभी क्या पहन के सोऊंगा मैं? कोई है हमारी बात सुनने के लिए? क्या करूं मैं? क्या चल रहा है इस घर में? समझ ना आ रही मारे को। तू यहाँ पर क्यों आई है? वो आपने बुलाया ना। घर में कोई और ना है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपने। हमारे कुर्ते कहाँ पर है? एक कुर्ता नहीं है हमारा। रात को क्या पहन के सोऊंगा मैं यहाँ पर? वो मासा का आदेश था कि आपके सारे गंदे कपड़े धोने में डाले जाए, इसीलिए मैंने धोने के लिए। मासों को बीच में लाके ना मारे को गुस्सा मत दिलाओ, मत दिला। अब जा यहाँ से। हमारे लिए कुछ पहनने के लिए लेकर आ। कुर्ता हो, टी शर्ट हो, कुछ भी हो, कहीं से भी लेकर आ। यो हमारा आदेश है। जा। जी अभी लाई। गलती चाहे किसी की भी हो, पर इल्जाम की पर्ची पे देवी का नाम गारंटीड। और इनके गुस्से का ज्वालामुखी पता नहीं बगल के कमरे में फटे या पड़ोसी देश में। तुझे तो उसकी चपेट में आना ही है ना देवी। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला और अपने मेडिकल साइंस को भूलकर होम साइंस पे ध्यान दे।